हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड मैकेनिक्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच मैकेनिकल है, तो देखो बेटा, मैकेनिकल वाले बच्चों को इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है सॉलिड मैकेनिक्स। तो आज हम लोग इसी सॉलिड मैकेनिक्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जो पैटर्न होगा हमारा वो होगा 2024 का, है ना। अभी तक क्या पैटर्न चल रहा था बेटा? 2019 का पैटर्न चल रहा था, जिस पैटर्न में सॉलिड मैकेनिक्स थोड़ा सा टफ होता था, है ना। 2019 के पैटर्न में सिलेबस थोड़ा सा टफ था, लेकिन 2025 में मेरे प्यारे बच्चों 2024 के हिसाब से सिलेबस को थोड़ा सा इजी किया गया है। आप ये मत सोचना कि सिलेबस बहुत ज्यादा इजी हो गया है, थोड़ा सा इजी किया गया है। तो देखो बेटा, सॉलिड मैकेनिक्स के लिए मेरा अप्रोच बहुत क्लियर है कि हमें क्या करना है बेटा। हमें सबसे पहले अपने बेसिक को अच्छा करना है। अगर आपका बेसिक अच्छा होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने कंसेप्ट को अच्छा करेंगे। तो अगर हमारा बेसिक और हमारा कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा, नो डाउट सॉलिड मैकेनिक्स में आप 60+ भी ला सकते हो। अपने एंड सेम में जो 70 मार्क्स का होगा उसमें आप 60+ भी ला सकते हो, या तो एक एवरेज बच्चा 50+ भी ला सकता है अगर वो अपने बेसिक को अच्छा कर ले, अपने कंसेप्ट को अच्छा कर ले। और यहां पर मैं एक और चीज यहां पर ऐड करने वाला हूं बेटा, वो है आपका स्टडी प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये क्या है बेटा? स्टडी प्लान जो मैं आपके लिए बनाऊंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके पास होने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरे स्टडी प्लान को फॉलो करोगे तो नो डाउट आपके अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। चलिए बेटा, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस अपन को क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। चलिए, अगर आप सॉलिड मैकेनिक्स का लेक्चर ले रहे हो, इसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम है। लेकिन अगर इसका ओरिजिनल नाम आप देखो तो ओरिजिनल नाम इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही है, ठीक है बेटा। चलिए, तो जब आप इसको शुरू करोगे बेटा, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, डेरिवेशंस भी है, आप कैलकुलेटर जरूर खरीद लेना, है ना। बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल से कैलकुलेट करते हैं, आगे जाके फिर कैलकुलेटर उनको मिलता है तो अच्छे से यूज नहीं कर पाते। नहीं, आपको क्या करना है बेटा, स्टार्टिंग से ही कैलकुलेटर का यूज करना है। और मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूं, डरना नहीं है। कुछ डिप्लोमा करके आते हैं फिर घबराने लगते हैं। देखो, अभी तक ठीक है 2019 पैटर्न जो था, लेकिन 2024 का पैटर्न अच्छा है, सिलेबस भी अच्छा, और हम लोग स्टडी प्लान पे चलेंगे तो हम लोग अच्छे मार्क्स को लेकर आएंगे बेटा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो घबराने की बात आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, सबसे पहले आते हैं यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 क्या है बेटा? आपका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। यहां पर आपको सोम का बेसिक्स पढ़ना है, और देखा जाए तो यहां पे 3 चैप्टर है बेटा। एक चैप्टर जो है वो है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये एक आपका चैप्टर है, ठीक है बेटा। इसमें एक और चैप्टर जो है बेटा, वो है आपका इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक। और इसमें एक और चैप्टर है बेटा, वो है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो यहां पे 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और मैंने क्या बोला, एकदम मैं 0 लेवल से पढ़ाऊंगा आपको। 0 मतलब 0 लेवल, ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, कैसे कैलकुलेशंस हो रहे हैं, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो घबराने की बात आपको मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। चलिए बेटा, तो इसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद है हमारा यूनिट नंबर 2, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखो यार, कहीं ना कहीं ये वाला जो टॉपिक है ये टफ है, और ये आपको एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक को सबसे लास्ट में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा बेटा, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को गिराएगा। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसमें मानकर चलो आपको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में स्टडी करेंगे।
और इसका यूज आगे भी किसी चैप्टर में नहीं है, तो घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 3 में। अब एक बात आप समझना, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 पढ़ने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे से आना चाहिए, और लगभग आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वहां पर या तो टी सेक्शन या तो आई सेक्शन ही पूछता है ज्यादातर, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। अब बहुत ऐसे बच्चे बोलेंगे सर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नहीं आता है, तो भाई साहब यूनिट नंबर 3 जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम 0 लेवल से आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ लोगे ना, तो ना आपको बेंडिंग स्ट्रेस में दिक्कत आएगा, ना आपको शियर स्ट्रेस में दिक्कत आएगा। तो जो टाइम हम यहां पर देंगे वो टाइम हमारा यहां पर बच जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी का यूज मेरा प्यारा बच्चा आपको यूनिट नंबर 4 में टॉर्सन में भी पड़ेगा, और आपको मान के चलो कॉलम एंड स्ट्रट में ही पड़ेगा। टॉर्सन में मान के चलो कम चांसेस है, लेकिन इसमें आपका कॉलम एंड स्ट्रट में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा जो लास्ट यूनिट है वो है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड थ्योरी ऑफ फेल्योर। अच्छा सिलेबस अरेंजमेंट है, क्योंकि जब आप प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ोगे बेटा, इसी का यूज आपका थ्योरी ऑफ फेल्योर में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपका सिलेबस है, और मैंने क्या बोला कि यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है बेटा वो है स्टडी पैटर्न। ठीक है, चलिए तो हमारा स्टडी पैटर्न क्या होगा ये आप समझो, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 और 5 एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 5 में जो आपके चैप्टर्स हैं बेटा ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो 1 के बाद आपको 5 पढ़ना है। बिल्कुल अपना दिमाग मत चलाना, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी बच्चे को दिमाग नहीं चलाना है। 1 के बाद आप 5 ही पढ़ोगे अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, 1 के बाद मेरे प्यारे बच्चों 5। ठीक है, चलो 1 के बाद 5, देन अपन क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लोगे उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4। ठीक है, और लास्ट में क्या पढ़ना है आपको, सबसे लास्ट में पढ़ना है यूनिट नंबर 2 एसएफडी एंड बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो अगर आप एसएफडी बीएमडी पढ़ोगे है ना, 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा कि यार नहीं हो पाएगा सर हमसे, तो आप क्या करना, इस वाले चैप्टर को छोड़ देना। अगर आपको दिक्कत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना, इन चारों यूनिट को अच्छे से पढ़कर जाना है। और यूनिट नंबर 2 अगर आपसे हो सकता है तो आप करके जाना, नहीं हो सकता छोड़ देना। जो यूनिट नंबर 2 का जो टाइम बचेगा वो आपको रिवीजन में दे देना है, क्योंकि आप जो टाइम इसमें दोगे उसी टाइम में अगर आप रिवीजन कर लोगे आराम से 50+ आपका लिखा हुआ है, अगर आप ढंग से रिवीजन कर लेते हो तो। ठीक है बेटा, इसी स्टडी पैटर्न को आपको फॉलो करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी छेड़छाड़ इस पैटर्न में नहीं करेगा, इसी पैटर्न से आपको पढ़ना, इसी पैटर्न से मैं भी अपने कोर्स में पढ़ाऊंगा। चले तो अभी आप कहां पर हो बेटा, अभी आप हो सिलेबस के वीडियो में। उसके बाद में 4-5 लेक्चर दूंगा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन का, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, आप डेमो लेक्चर देख लो, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे देता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। ठीक है, ऐप में आप जब जाओगे बेटा आपको महाराष्ट्र का सेक्शन देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां पुणे का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। वहां पर आपको सॉलिड मैकेनिक्स का कोर्स मिल जाएगा 799 का। ठीक है, ये 799 में पूरा सॉलिड मैकेनिक्स आपको कवर करवाया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और देखो फीस कम है मेरा, क्यों कम है भाई साहब, क्योंकि मैं पूरे इंडिया को पढ़ाता हूँ इसी फीस में, तो पुणे वाले बच्चों को भी इसी फीस में पढ़ाना मेरा फर्ज बनता है। वरना बहुत ऐसे बच्चे सोचते हैं कि यार फीस कम है तो घटिया पढ़ाया होगा, तो भाई ये मैं नहीं करना चाहता। अगर मैं एमपी के बच्चों को 799 में पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं दूसरे स्टेट के बच्चों को भी सेम फीस में पढ़ाऊं। लेकिन थोड़ा सा बच्चों को ये मेंटलिटी कि फीस कम है तो कंटेंट बेकार होगा, भाई 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। 0 मतलब 0।
आप डेमो लेक्चर देखिए, पूरा कोर्स परचेस कीजिए, आराम से पढ़िए, जो मैंने पैटर्न बताया उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। इस पैटर्न को फॉलो करोगे 50 प्लस कहीं पे भी नहीं गया, आराम से आप 50 प्लस ला सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पे, पहले डेमो देखो, अगर अच्छा लगता है बेटा तो आप पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।